नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियाँ और किस्से पर, जहाँ हम आपको ले जाते हैं अनोखी कहानियों के सफर पर। आज आप सुन रहे हैं कर्ट्स लव का एपिसोड 3। तैयार हो जाइए एक और रोचक किस्से के लिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि करण का परिवार एक घटना का शिकार बन जाता है जिसमें एक गलत मंत्र ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। लेकिन करण का बचपन इससे भी ज्यादा उलझन और अंधेरे में गुजर गया था। आज हम करण का बचपन के उन पहलुओं को जानेंगे जो अब तक छुपे हुए थे। आज की कहानी में है करण का परिवार की एक और गहरी राज और उस रात का सच जब एक पुरानी लड़ाई शुरू हुई। अनीका को उस डायरी से इतना तो पता चल ही गया था कि करण के माँ बाप पिशाच और तांत्रिक दोनों थे। उनके गांव के लोग कभी उनकी मदद लेते थे, लेकिन एक छुपी हुई असुर शक्ति थी जो हमेशा उनका पीछा करती रही थी। गांव वालों को ये पता था कि पिशाच शक्तियों का इस्तेमाल करके ही वो मदद करते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन उनका अपना कुछ राज था जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। एक राज जो सिर्फ उनकी एक पुरानी जंगलों में छुपी हुई सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी। उनके पूर्वजों का एक पुराना समझौता था जुड़ेलों की एक गुप्त सोसाइटी के साथ। वो लोग साबित थे कि हर एक पूर्णिमा की रात को उन्हें चुड़ैलों को अपने अंदर की शक्ति देनी पड़ेगी, या फिर एक एक चुड़ैल को एक एक नर का बच्चा बलि देनी होगी। करण के माता पिता एक दुविधा में पड़ गए थे। कहाँ से लाएंगे नर के बच्चे, या फिर उनको देनी पड़ेगी अपनी शक्तियों को। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात पास आती रही, वैसे वैसे उनका चिंता और बढ़ती रही। यह एक ऐसा समझौता था जो उनकी शक्तियों को बरकरार रखता था, लेकिन अगर एक भी गलती होती तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो सकता था। एक रात उसी पूर्णिमा के दिन उन्होंने चुड़ैलों के साथ एक गलत मंत्र का उच्चारण किया और उसके बाद सब उल्टा हो गया। लेकिन उस रात सिर्फ मंत्र गलत नहीं था, कुछ और भी था। वो चुड़ैलों की सोसाइटी सिर्फ एक गुप्त समाज करने वाली सोसाइटी नहीं थी, वो उनके परिवार को पलट देने की तैयारी में थी। क्या वो सब प्लान था? क्या चुड़ैलों को असली मकसद कुछ और था? वो पुरानी रातें जहाँ पिशाच और चुड़ैलों के बीच का समझौता होता था, अब एक युद्ध में तब्दील हो चुका था। करण के माँ बाप जो अब तक इस राज को छुपाए हुए थे, एक आखिरी युद्ध में उतर आए थे। उन्होंने एक आखिरी तंत्र किया जिसमें उनकी पूरी शक्तियाँ दांव पे लगी हुई थी। लेकिन उस युद्ध में उन्होंने एक गलती की, एक ऐसा गलत मंत्र जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुड़ैलों ने उनके परिवार के ऊपर एक शार्पित पास डाल दिया। उस रात उनका सारा दूर सब कुछ बदल गया, सब कुछ पलट गया। अनीका भी डायरी के और पेजेस पढ़ती रही थी जब उसके हाथों में एक पुराना पेज आया जिसमें करण का बचपन का एक टुकड़ा था। करण एक छोटा सा बच्चा था जिसके आंखों के सामने ही उसके माँ बाप ने दम तोड़ दी थी। इसके बाद करण एकदम से हिम गया था, लेकिन करण को बचाया था उन्हीं चुड़ैलों की और पिशाच में से एक बहुत ही पुराना पिशाच, एरोन, जो करण के माँ बाप के दोस्त था। एरोन तब से ही ठान लिया था कि करण को वो सबसे शक्तिशाली पिशाच बनाएगा और इन चुड़ैलों के खिलाफ तैयार करेगा। उसने करण को अपने अंदर की शक्तियों को समझने की कोशिश सिखाई। एरोन हमेशा करण को बताता था, तेरे माँ बाप सिर्फ पिशाच नहीं थे, वो कुछ और थे, तू एक खास जन्म है। लेकिन मासूम करण को कभी अपने माँ बाप की असली कहानी नहीं पता थी। उसने हमेशा सोचा कि वो सिर्फ एक पिशाच थे, लेकिन सच कुछ और था। ये सच क्या था? क्या करण के माँ बाप पिशाच के अलावा कुछ और थे? एक और राज था जो अभी तक छुपा था। करण का पालन पोषण एक तलवार की तरह हो रहा था जो किसी बड़े युद्ध के लिए तैयारी किया जा रहा हो। उसके अंदर की शक्तियाँ जो उसने कभी नहीं समझी थी, एक दिन खुलेगी, लेकिन कब और कैसे ये एरोन ने उसको कभी नहीं बताया। धीरे धीरे समय बढ़ती गई और एरोन ने करण को नर का शिकार करना सिखा रहा था। कैसे वो एक ताकतवर और सबसे शक्तिशाली पिशाच बने। अनिका डायरी के पेजेस के बीच इस बात का एहसास कर रही थी। वो समझ गई थी कि करण का बचपन एक अजीब राज के साथ जुड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, करण को कब इस राज का पता चलेगा, और जब ये तोड़ खुलेगा, क्या करण इस छुपी हुई शक्तियों को कंट्रोल कर पाएगा? करण के माँ बाप का नाश सिर्फ एक गलती नहीं थी, वो पुराने चुड़ैलों के समझौते का तोड़ था।
और जब वो टोड उल्टा पड़ गया, उनके परिवार को तबाही का शिकार बनना पड़ा। अनिका धीरे धीरे डायरी के दूसरे पेजेस को पढ़ने लगती है। करण जब छोटा था, उसका बचपन बिल्कुल वैसे नहीं था जैसे दूसरे बच्चों का होता है। जब बाकी बच्चे खिलौने लेकर खेलते थे, करण के साथ कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी महल अंधेरे में डूब जाती थी, करण को अक्सर अजीब सांसें सुनाई देती थी। कुछ अजीब साया उसके सामने आती थी। भेड़ियों की जोर से चिल्लाने की आवाज आती थी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। कुछ पुराने लम्हे अभी भी उसके जहन में जिंदा थे। जब वो अपने कमरे में सोता था, तब अक्सर रात को उसके खिड़की के पास एक छाया दिखती थी। कभी वो एक चुड़ैल के रूप में होती थी, कभी एक अंधेरा साया जिसमें से लाल आंखें चमकती थी। वो साया उसको देखकर हमेशा हंसती थी, लेकिन करण को कभी हाथ नहीं लगा रही थी। लेकिन वो डर पक्का था कि एक दिन ये साया उस पर वार करेगा। फिर भी हर रात जब ये साया उसके पास आता था, तो कुछ और भी होता था। करण को कभी कुछ नहीं हो पा रहा था, बट क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे प्रोटेक्ट करती थी। जब भी कोई साया या चुड़ैल उसके पास आता था, एक हल्की सी रोशनी उसके आसपास फैल जाती थी और वह साया गुस्से में वापस चली जाती थी। जब करण ने अपने बड़े होने पर एरॉन से ये बात पूछा, तो उसने सिर्फ इतना कहा, तेरे अंदर जो शक्ति है वो तुझे किसी भी चुड़ैल या भूत से ज्यादा शक्ति देता है, लेकिन वो शक्ति अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं है। एक दिन आएगा जब ये शक्ति तुझे इन लोगों से बचाएगा और तुम पूरी दुनिया को बचाओगे इन लोगों से, बर्बाद कर दोगे इनके समाज को। एक रात की किस्सा करण को हमेशा याद रहेगा। करण तब सिर्फ 8 साल का था। एक बार जो वो अपने महल के एक अंधेरे कॉरिडोर से गुजर रहा था, तब उसने अपने पीछे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई छोटा बच्चा हंसी मजाक कर रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कॉरिडोर खाली था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जब उसने दोबारा देखा, तब एक अंधेरी रूह उसके सामने आ गई थी। उस रूह की आंखें इतनी लाल थी जैसे आग जल रही। उस रूह ने अपने लंबे लंबे नाखून से करण की तरफ हाथ बढ़ाया। करण डर के थोड़ा पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपने हाथ उठाया और उसके हाथों के आसपास एक रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी के आते ही वो रूह वहां से घबरा कर चली गई। करण को समझ नहीं आया था उस समय कि ऐसा क्या किया था उसने जो वो चुड़ैल वापस भाग गई। लेकिन उसी पल से उसने अंधेरे से डरना भी कम हो गया था। एरॉन ने उसे कभी ये बात नहीं समझाया था कि उसके अंदर ये रोशनी कहाँ से आता था। लेकिन एक बात पक्की थी, करण सिर्फ एक आम बच्चा नहीं था, ना ही एक आम पिशाच। वो अजीब रातें उसके लिए रोज का हिस्सा बन चुका था। कभी चुड़ैल उसके सपनों में आके उसे डराते थे, कभी कॉरिडोर में अजीब चीजें होती थी, पर उस रोशनी की वजह से हर करण बच जाता था। अनिका अब डायरी के उस हिस्से तक पहुंच गई थी जहाँ ये सब लिखा था। डायरी के एक एक पन्ने पर छोटी छोटी तस्वीरें बनी थी, जैसे किसी तरह का भूत और चुड़ैल करण के आसपास आते थे। कुछ तस्वीरें आधी अधूरी थी, जैसे कोई आधे में ही छोड़ गया हो। उन तस्वीरों के नीचे लिखा था, उसके अंदर एक शक्ति है जो चुड़ैलों को भी पीछे हटा देती। अनिका ये सब पढ़कर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने अपने अंदर एक अजीब कनेक्शन फील किया, जैसे वो भी इस कहानी का हिस्सा बन गई हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि करण का बचपन कितना डरावना और अजीब था। उसके आसपास हमेशा कोई न कोई साया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बचा लेता था। लेकिन अब एक सवाल उठती है, क्या करण के अंदर जो ये रोशनी थी वो एक श्राप थी या एक वरदान? क्या उस रोशनी की वजह से उसका जीवन कभी नॉर्मल हो पाएगा, या फिर उसका प्यार भी इसी शक्ति के समुंदर में डूब जाएगा? करण का राज अब तक पूरी तरह से खुली ही नहीं थी, लेकिन आगे की कहानी में हम और गहरे जाएंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एरॉन का असली मकसद क्या था। करण के माँ बाप ने किस वजह से अपनी ताकत चुड़ैलों के सामने रखी थी? क्या वो एक गलती थी या एक पुरानी श्राप का हिस्सा? और अनिका का प्यार करण के अंधेरे सच का सामना कैसे करेगा?
ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में कर्स लव के इस सफर में। तो दोस्तों, ये थी कर्स लव का तीसरा एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको कोई भी नया एपिसोड मिस ना करना पड़े। मिलते हैं अगले किस्से में, तब तक के लिए अलविदा।